हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो टॉपिक्स है वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज, गुजरात फर्स्ट ट्राइबल जीनोम प्रोजेक्ट और वर्ल्ड फर्स्ट एआई टू डिकोड मोदी स्क्रिप्ट। तो चलिए देखते हैं पहला टॉपिक। तो पहला टॉपिक है 7th रीजनल कमेटी मीटिंग, 7वीं क्षेत्रीय समिति की बैठक। तो ये क्या है? तो इसमें लिखा है द इंटरनेशनल सोलर अलायंस विल होस्ट द 7th रीजनल कमेटी मीटिंग ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक इन कोलंबो, श्रीलंका फ्रॉम जुलाई 15 to 17 2025। The theme is advancing solar cooperation and across region of diversity and opportunity। तो चलिए इस पर MCQ देखते हैं। तो क्वेश्चन 1 है वेयर वाज द 7th रीजनल कमेटी मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस फॉर एशिया एंड द पैसिफिक हेल्ड। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 7वीं क्षेत्रीय समिति बैठक कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन ए बैंकॉक, बी कोलंबो, सी काठमांडू, डी ढाका। तो आंसर होगा बी कोलंबो। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच डेट इन जुलाई 2025 was the 7th रीजनल कमेटी मीटिंग ऑफ ISA ऑर्गेनाइज्ड। तो इसका आंसर होगा, तो पहले ऑप्शन है इसका 10th जुलाई to 12 जुलाई 2025, बी 12 जुलाई to 14 जुलाई 2025, सी 15 जुलाई to 17 जुलाई 2025, डी 18 जुलाई to 20 जुलाई 2025। इसका आंसर होगा सी 15th जुलाई to 17th जुलाई 2025। थर्ड, व्हाट इज़ द थीम ऑफ 7th रीजनल कमेटी मीटिंग ऑफ ISA। तो ISA की 7वीं क्षेत्रीय समिति बैठक का विषय क्या है? तो ऑप्शन है सोलर एनर्जी फॉर ऑल, ग्रीन फ्यूचर एंड क्लाइमेट एक्शन, सी एडवांस सोलर कॉपरेशन अक्रॉस अ रीजन ऑफ डाइवर्सिटी एंड अपॉर्चुनिटी, और लास्ट में रिन्यूएबल एनर्जी फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी एडवांसिंग सोलर कॉपरेशन अक्रॉस अ रीजन ऑफ डाइवर्सिटी एंड अपॉर्चुनिटी, विविधता और अवसरों वाले क्षेत्र में सौर सहयोग को आगे बढ़ाना। तो क्वेश्चन 4, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 7th रीजनल कमेटी मीटिंग ऑफ ISA। मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन है टू प्रमोट फॉसिल फ्यूल ट्रेड, टू स्ट्रेंथनिंग मिलिट्री कोऑपरेशन, टू प्रमोट स्ट्रेटेजिक डायलॉग एंड कॉन्क्रीट एक्शन फॉर एक्सपेंडिंग सोलर एनर्जी कोऑपरेशन, या लास्ट टू इंक्रीज कोल प्रोडक्शन। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी टू प्रमोट स्ट्रेटेजिक डायलॉग एंड कॉन्क्रीट एक्शन फॉर एक्सपेंडिंग सोलर एनर्जी कोऑपरेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द 7th रीजनल कमेटी मीटिंग इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन। 7वीं क्षेत्रीय समिति बैठक किस संगठन से संबंधित है? ऑप्शन है ए यूनाइटेड नेशन, बी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, डी वर्ल्ड बैंक। तो इसका आंसर होगा सी इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो ये है समरी इस टॉपिक का, जिसमें ऑब्जेक्टिव और थीम और ये कब हो रहा है या हो चुका है ये दिया हुआ है। तो ये इस कोलंबो श्रीलंका में 15 जुलाई से 17 जुलाई 2025 में हो चुका है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। टॉपिक 2 है द फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज, पांडुलिपि विरासत पर प्रथम वैश्विक सम्मेलन। तो क्या है? द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अनाउंस द इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज इन न्यू दिल्ली फ्रॉम September 11 to 13 2025। तो इस पर MCQ देखते हैं। तो व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज। भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पांडुलिपि विरासत सम्मेलन का शीर्षक क्या है? ऑप्शन ए प्रिजर्विंग एंशिएंट इंडियाज़ कल्चर,
प्राचीन भारत की संस्कृति का संरक्षण, बी रिक्लेमिंग इंडियाज नॉलेज इन लेगेसी थ्रू मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज, पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान परंपरा की पुनर्प्राप्ति, सी इंडियन हेरिटेज एंड लिटरेचर कॉन्फ्रेंस, भारतीय विरासत एवं साहित्य सम्मेलन, डी मैन्युस्क्रिप्ट कंजर्वेशन मिशन, पांडुलिपि संरक्षण मिशन। तो ऑप्शन इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा बी रिक्लेमिंग इंडियाज नॉलेज लेगेसी थ्रू मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज। तो क्वेश्चन 2, विच मिनिस्ट्री अनाउंस्ड इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज, भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पांडुलिपि विरासत सम्मेलन की घोषणा किस मंत्रालय ने की? तो ऑप्शन का इसका ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, बी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, सी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और डी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो इसका आंसर है सी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। क्वेश्चन 3, व्हेन विल बी द फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज बी हेल्ड, प्रथम वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कब आयोजित होगा? ये हो चुका है, यहाँ पर गलती से होगा लिखा हुआ। तो ऑप्शन है ए 1 to 3 अगस्त 2025, बी 11 to 13 सितंबर 2025, सी 15 to 17 जुलाई 2025 और लास्ट में 20 to 2022 अक्टूबर 2025। आंसर है इसका बी 11 to 13 सितंबर 2025। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर विल द फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज बी ऑर्गेनाइज्ड? तो कहाँ पर ऑर्गेनाइज होगा? ऑप्शन है विज्ञान भवन ए, फिर बी भारत मंडपम, सी राष्ट्रपति भवन, डी प्रगति मैदान। तो इसका आंसर होगा बी भारत मंडपम। क्वेश्चन 5, व्हाट इज द मेन एम ऑफ फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज, प्रथम वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन है टू प्रमोट स्पेस टेक्नोलॉजी, टू प्रिजर्व एंड प्रमोट इंडियाज मैन्युस्क्रिप्ट ट्रेडिशन एंड नॉलेज सिस्टम, टू इनकरेज टूरिज्म, एट लास्ट टू डेवलप डिजिटल बैंकिंग। तो आंसर होगा तो ऑप्शन बी, टू प्रिजर्व एंड प्रमोट इंडियाज मैन्युस्क्रिप्ट ट्रेडिशन एंड नॉलेज सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 6, India's first international conference on manuscript heritage is related to which field? भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पांडुलिपि विरासत सम्मेलन किस क्षेत्र से संबंधित है? ए स्पोर्ट्स, बी एग्रीकल्चर, सी कल्चरल हेरिटेज, डी डिफेंस टेक्नोलॉजी। तो आंसर होगा सी कल्चरल हेरिटेज। तो क्वेश्चन नंबर 7, द फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज विल बी हेल्ड इन विच ईयर? तो कौन से साल में होगा? ये है ऑप्शन ए 2024, बी 2025, सी 2026, डी 2027। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा 2025। तो ये है समरी फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज के बारे में। तो इसमें एम्स दिया हुआ है, कहाँ पर ऑर्गेनाइज होगा, कौन से डेट में ऑर्गेनाइज होगा, ये थीम क्या है और किस मिनिस्ट्री ने इसको किया है। तो नेक्स्ट टॉपिक, ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट, जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना। तो क्या है? गुजरात बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू लॉन्च दिस प्रोजेक्ट टू स्टडी जेनेटिक हेल्थ रिस्क लाइक सिकल एनीमिया इन tribal communities, aim to sequence genome of 2000 individual from 17 district। तो इसके बारे में MCQ देखते हैं। Which Indian state became the first to launch a tribal genome sequencing project? भारत का पहला जनजातीय जीनोम सीक्वेंसिंग परियोजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा बना? तो ऑप्शन है राजस्थान, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी उड़ीसा। आंसर होगा बी गुजरात। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट? जनजातीय जीनोम सीक्वेंसिंग परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन का पहला ऑप्शन है
increase tourism, B. study genetic health risk and improve personalized healthcare, C. promote agriculture, D. build industry। तो आंसर होगा B. study genetic health risk and improve personalized healthcare। Question 3. Which organization is implementing the tribal genome sequencing project in गुजरात? गुजरात में जनजातीय जीनोम सीक्वेंसिंग परियोजना को कौन सा ऑर्गेनाइजेशन लागू कर रहा है? ए. इसरो, बी. DRDO, सी. गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, या डी. नीति आयोग। तो इसका आंसर होगा सी. गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर। क्वेश्चन 4. हाउ मेनी ट्राइबल इंडिविजुअल्स जीनोम विल बी सीक्वेंस्ड अंडर द प्रोजेक्ट? इस परियोजना के अंतर्गत कितने जनजातीय व्यक्तियों के जीनोम का सीक्वेंसिंग किया जाएगा? तो ऑप्शन है ए 500, बी 1000, सी 2000 और लास्ट में डी 5000। आंसर सी 2000। तो क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट विल ट्राइबल इंडिविजुअल बी सेलेक्टेड फॉर जीनोम सीक्वेंसिंग? जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए कितने जिलों के जनजातीय व्यक्तियों का चयन किया जाएगा? तो ऑप्शन है ए 10, बी 12, सी 15, डी 17। तो इसका आंसर है डी 17। क्वेश्चन नंबर 6, विच डिजीज इज स्पेसिफिकली टारगेटेड फॉर अर्ली डिटेक्शन अंडर दिस प्रोजेक्ट? इस परियोजना के अंतर्गत प्रारंभिक पहचान के लिए किस बीमारी को विशेष रूप से लक्षित किया गया है? ए. मलेरिया, बी. डेंगू, सी. सिकल सेल एनीमिया, डी. ट्यूबरक्लोसिस। तो आंसर होगा सी. सिकल सेल एनीमिया। 7th क्वेश्चन, द ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट विल आल्सो हेल्प इन ट्रीटमेंट ऑफ विच ब्लड डिसऑर्डर? जनजातीय जीनोम सीक्वेंसिंग परियोजना किस रक्त विकार के उपचार में भी सहायक होगी? तो ऑप्शन है ए. हीमोफीलिया, बी. थैलेसीमिया, सी. ल्यूकेमिया, डी. एनीमिया। तो आंसर होगा बी. थैलेसीमिया। ऑन विच टाइप ऑफ हेल्थ केयर? जनजातीय जीनोम सीक्वेंसिंग परियोजना मुख्य रूप से किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवा पर केंद्रित है? ए. इमरजेंसी हेल्थ केयर, बी. पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर, सी. वेटनरी हेल्थ केयर, डी. स्पोर्ट्स हेल्थ केयर। तो इसका आंसर होगा बी. पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर। फिर आता है क्वेश्चन 9, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डिजीज इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट फॉर बेटर ट्रीटमेंट एंड डिटेक्शन? बेहतर उपचार और पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी भी परियोजना में शामिल है? ए. डायबिटीज़, बी. अस्थमा, सी. सर्टेन कैंसर्स, डी. कॉलेरा। आंसर होगा सी. सर्टेन कैंसर्स। तो क्वेश्चन 10, गुजरात ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच फील्ड? गुजरात की जनजातीय जीनोम सीक्वेंसिंग परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन है स्पेस साइंस, बी. बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर, सी. एग्रीकल्चर, डी. डिफेंस। तो आंसर होगा बी. बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर। तो ये है समरी, गुजरात फर्स्ट इंडियन स्टेट टू लॉन्च ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट, इस टाइटल पर, जिसमें कि कब इम्प्लीमेंट हो रहा है, कितने ट्राइबल इंडिविजुअल्स की टेस्टिंग होगी, कौन सी डिजीज़ है और कौन सी कितनी डिस्ट्रिक्ट है, इस सारे के बारे में दिए हुए हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक, AI फॉर एंशिएंट मोदी स्क्रिप्ट, प्राचीन मोदी लिपि के लिए AI। तो क्या है ये? IIT रूरकी डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट AI मॉडल टू ट्रांसलिटरेट द historical Modi script used for Marathi in the medieval period into देवनागरी। तो इसके लिए MCQ देखते हैं। Which institute developed the first AI model capable of decoding the ancient Modi script? तो ऑप्शन है A. IIT दिल्ली, B. IIT कानपुर, C. IIT रूरकी, D. IIT मद्रास। तो आंसर होगा
सी IIT रूरकी। The AI model developed by IIT Roorkee transliterate Modi script into which script? IIT रूरकी द्वारा विकसित AI मॉडल मोदी लिपि को किस लिपि में परिवर्तित करता है? ए तमिल स्क्रिप्ट, बी बंगाली स्क्रिप्ट, सी गौमुखी, सी गुरुमुखी स्क्रिप्ट, डी देवनागरी स्क्रिप्ट। तो क्वेश्चन 2 का आंसर डी देवनागरी स्क्रिप्ट। क्वेश्चन नंबर 3, मोदी स्क्रिप्ट वाज हिस्टोरिकली यूज्ड फॉर राइटिंग विच लैंग्वेज? मोदी लिपि का ऐतिहासिक रूप से उपयोग किस भाषा को लिखने के लिए किया जाता था? ए गुजराती, बी मराठी, सी संस्कृत, डी हिंदी। आंसर इसका बी मराठी। क्वेश्चन 4, ड्यूरिंग विच पीरियड वाज मोदी स्क्रिप्ट मेनली यूज्ड? मोदी लिपि का मुख्य रूप से उपयोग किस काल में होता था? तो ऑप्शन है एंशिएंट पीरियड, बी मिडिएवल पीरियड, सी मॉडर्न पीरियड, डी कॉलोनियल पीरियड। तो आंसर होगा बी मिडिएवल पीरियड। क्वेश्चन 5, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ AI इनोवेशन डेवलप्ड फॉर मोदी स्क्रिप्ट? मोदी लिपि के लिए विकसित AI नवाचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए स्पेस रिसर्च, बी डिफेंस टेक्नोलॉजी, सी प्रिजर्वेशन एंड डिजिटाइजेशन ऑफ एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट, डी वेदर फोरकास्टिंग। तो ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो है सी। तो ये था लास्ट टॉपिक का समरी, जिसमें कि मोदी स्क्रिप्ट एंशिएंट मराठी में के लिए है और क्या है हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट यूज्ड फॉर मराठी ड्यूरिंग द मिडिएवल पीरियड। तो इसके लिए AI डेवलप किया गया था बाय IIT रूरकी। तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये वीडियो, आप कमेंट करके हमें बताइए और हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने तक। धन्यवाद।